अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 119 केमिस्ट्री का, एक्सटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज लीस्ट। अच्छा, हर स्टेटमेंट के अंदर ना आपको मैंने शुरू में एक चीज बताई थी कि क्वेश्चन एमडी-कैट में मुश्किल नहीं होता, स्टेटमेंट थोड़ी सी आपको गौर से देखनी होती है ना, उसके अंडरलाइन किया करें कि हमसे क्या पूछा हुआ है, ताकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ब्रेक करके आप जल्दी आंसर तक पहुंचे। तो क्वेश्चन 119 में आपसे पूछा है कि विच प्रॉपर्टी इज लीस्ट फॉर लिक्विड, सबसे कम जो आपको डिफ्यूजन लिक्विड्स में होती है और एक्सपेंशन भी होती है। एक्सपेंशन और डिफ्यूजन गैसेस से कम होती है, लेकिन होती है कंप्रेशन नहीं होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो इसका आंसर जो है वो सी। ठीक है, अगर आप किसी गैस के प्रेशर को डबल करेंगे तो उसका वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, लेकिन अगर आप वाटर के प्रेशर को डबल करेंगे तो उसके वॉल्यूम में 0.04 टाइम चेंज आएगा। कितना? 0.04 टाइम आएगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल चेंज होगा। सो प्रैक्टिकली हम कहते हैं कि लिक्विड्स और सॉलिड्स के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता। Question number 120, which of the following is not property of liquids? These don't have definite shape, they have definite volume, they can flow, they can fill the container completely. D जो है वो incorrect है, यानी D हमारा actual answer है। Question number 120, answer is dead. A क्या है? They do not have definite shape, तो ये सही हुआ ना? They don't have definite shape, तो इनकी shape नहीं होती ना। शेप होती लिक्विड्स की? नहीं होती। रॉन्ग प्रॉपर्टी ढूंढ रही है, रॉन्ग। लिक्विड्स की शेप नहीं होती, वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो सही लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। इनकी शेप नहीं होती, ये ठीक प्रॉपर्टी। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम इनका फिक्स होता है। दे कैन फ्लो। बेटा, अगर आप एक ग्लास में, एक कंटेनर में, किसी जग में, ग्लास में आप हाफ ग्लास पानी डालेंगे तो वो हाफ ही रहेगा, कंटेनर फिल ही होगा। कंटेनर को फिल कौन कर सकता है? गैसेस। तो गैसेस का वॉल्यूम एक्चुअली कंटेनर का वॉल्यूम होता है, गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता। लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका मतलब यही है कि ये कंटेनर को खुद ब खुद फिल नहीं कर सकते। डेल्टा आंसर। क्वेश्चन 120, molecular speed will be maximum 121 sorry molecular speed will be maximum in which of the following liquids? Question number 121, बेटे मॉलिक्यूलर स्पीड आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी कहते हैं। आपको पता है कि इसका मोलर मास के साथ इनवर्स रिलेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। इसका पूरा जो फॉर्मूला है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का गैसेस के चैप्टर में, वो आपने पढ़ा है 3RT डिवाइडेड बाय m और होल स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी का ताल्लुक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से नहीं है, किसके साथ है? मोलर मास के साथ। तो जिसका मोलर मास कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। गैसेस में तीन तरह की वेलोसिटी होती है। एक ये जो हमने हमारी किताबों में लिखी है, इसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, जो गैस के सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की होती है। मतलब अगर गैस के 100 में से 50 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम है तो वो वेलोसिटी कहलाएगी मोस्ट प्रोबेबल। और एक होती है एवरेज वेलोसिटी, लेकिन हमारी किताबों के अंदर सिर्फ किसका जिक्र है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो अब जो भी आपको ऑप्शन गिवन है उनमें से जिसका मोलर मास सबसे कम होगा, ठीक है, आपने इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से नहीं करना, मोलर मास से करना। तो आंसर है वाटर, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल एंड इथेनॉल। बेटे वाटर का मोलर मास 18 होता है, ये आंसर है। 121 का आंसर हो गया ए। अच्छा, ग्लिसरॉल, इसका मोलर मास ज्यादा होता है और मतलब 3 इसमें कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ग्लाइकोल जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। इथेनॉल का मोलर मास 46 होता है। तो इसका आंसर है ए। काइनेटिक एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मेटल्स 122। किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है बच्चे? गैसेस की ज्यादा होती है। और काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो गैसेस की एनर्जी लिक्विड से ज्यादा होगी और लिक्विड की सॉलिड से ज्यादा होगी। आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन 123 है, लिक्विड कैन बी एक्सपेंडेड बाय। लिक्विड को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? टेम्परेचर कम करके तो नहीं हो सकता, टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा। सो ऐसा ऑप्शन ढूंढे जिसमें सी और डी में टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन अगली बात देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होंगी तो मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, ज्यादा होंगी तो मॉलिक्यूल करीब आएंगे।
इसलिए 123 का आंसर है सी। 123 का आंसर है सी। 124 डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, जिनको डी बाय फोर्सेस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आर कॉल्ड कौन सी बेटा? डी बाय फोर्स, जिसमें एक मॉलिक्यूल पोलर हो एक नॉन पोलर हो। ऑप्शन सी, एक मॉलिक्यूल पोलर हो। देखें HCl जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है और हीलियम क्या है? नॉन पोलर। तो एक मॉलिक्यूल पोलर हो, पोलर मॉलिक्यूल को आप कहते हैं डाइपोल। डाइपोल का मतलब है जिसके दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक। इंड्यूस्ड डाइपोल होता है जो एक्चुअली नॉन पोलर होता है, लेकिन किसी डाइपोल की वजह से उसमें पोलैरिटी आ जाती है। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। बच्चे अल्फा जो ऑप्शन है Cl2 CCl4 दोनों नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर में होती है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। बीटा SiF4 एंड वाटर दोनों पोलर है। सॉरी एक पोलर है एक नॉन पोलर। बी ऑप्शन में भी है लेकिन सी ज्यादा ठीक। बी में भी यही है, बी एक पोलर एक नॉन पोलर। वाटर एंड अल्कोहल में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बी और सी दोनों ठीक है, बी भी ठीक है सी भी ठीक है। एक मॉलिक्यूल पोलर और एक नॉन पोलर। क्वेश्चन नंबर 125, which of the following exhibit the weakest intermolecular forces? वीकेस्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। 125 में हीलियम। अच्छा, ये जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस है इनको कहते हैं डी बाय फोर्सेस। एक और मैंने नाम आपको बताया तीसरा, वो किसको कहते हैं? डाइपोल फोर्स, डाइपोल फोर्सेस को। अच्छा, इसके बाद यहां पे देखिए अमोनिया में क्योंकि लोन पेयर होता है पोलर है। अच्छा, हीलियम में सबसे छोटा मॉलिक्यूल है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना, देखें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पहली बात तो आपको हमने ये डिस्कस किया है कि पोलैरिटी पे डिपेंड करती है, और अगर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ना हो तो फिर किस पे डिपेंड करती है? मोलर मास। इसलिए सबसे छोटा वो मॉलिक्यूल जिसमें पोलैरिटी नहीं होगी उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मोस्ट आइडियल गैस हीलियम। क्वेश्चन नंबर 126, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन लिक्विड्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 126, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? वाटर के बाद HF के बाद NH3, ठीक है, और NH3 के बाद HCl। बेटे ये जो HCl है इसमें डाइपोल फोर्सेस हैं और इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन अगर हम एवरेज बात करें तो वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उन दोनों में एक एक होता है। देखें HF जो है ना, इसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, पोलैरिटी ज्यादा है। लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये हमने डिस्कस किया था। क्यों ज्यादा है बच्चे? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन एवरेज 2 होते हैं। अगर मैक्सिमम की बात करें तो 4 होते हैं, लेकिन एवरेज 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, इसका आंसर है कौन सा ऑप्शन है सही? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बच्चे, शाबाश। 127 में विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिक्रीज रेट ऑफ एवेपोरेशन? कौन सा है? बीटा, बिल्कुल। रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है, रेट ऑफ एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और भी कोई फैक्टर हमने पढ़ा था, एक होता है फ्लो ऑफ एयर, फ्लो ऑफ एयर से एवेपोरेशन ज्यादा होती है, और एक ह्यूमिडिटी हमने पढ़ा था, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो कम हो, ठीक है। अच्छा, इसका जो आंसर है जी, अच्छा ये एक और चीज जो पास पेपर का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे एवेपोरेशन इन पे डिपेंड नहीं करती बल्कि कौन करता है? रेट ऑफ एवेपोरेशन। अगर सिर्फ एवेपोरेशन लिखा हो तो नन ऑफ दीज। 128, which of the following group 7 hydride will have maximum vapor pressure? बड़ी डिटेल से हमने ये सारे ग्रुप्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128। अच्छा, आप देखें HCl ग्रुप नंबर 7 हाइड्राइड, ग्रुप नंबर 7A का हाइड्राइड, पहला कौन सा है? HF, उसके बाद कौन सा है? HCl, HBr, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं क्योंकि इनमें ना फर्स्ट वाला आंसर है ना लास्ट वाला। ग्रुप नंबर 6A, इनके हाइड्राइड कौन से हैं? H2O, H2S, H2SE और H2TE।
ग्रुप नंबर 5 में पहला कौन सा है? अमोनिया, NH3, NH3, PH3, BH3, ASH3 और SBH3। तो बच्चे ये जो सेकंड हाइड्राइड है ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। सेकंड हाइड्राइड का सबसे ज्यादा तो चले हमें पता है लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो उसका वेपोरेशन या वेपर प्रेशर ज्यादा हो। अच्छा, इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? HF का। HF के बाद किसका है? HI का। HI के बाद HBr, वैल्यू HBr, और HBr के बाद किसका है? HCl का। क्योंकि ना फर्स्ट वाला आंसर है ना लास्ट वाला, HCl सबसे ज्यादा HF। वाटर में भी यही ट्रेंड है। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट है? SBH3 का। दूसरे नंबर पे अमोनिया, NH3। अमोनिया का ज्यादा है लेकिन सबसे ज्यादा नहीं। दूसरे नंबर पे अमोनिया, तीसरे पे ये, और PH3 लीस्ट। यहाँ पे पूछा है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या रिलेशन होता है? इनवर्स। सो वेपर प्रेशर जो है वो HCl का सबसे ज्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 129, 128 का आंसर हो गया बीटा। 129 which of the 128 sorry 129 है which of the following group 6A hydride have minimum boiling point। इसी तरह का क्वेश्चन है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इसमें किसका है? H2S। ऑप्शन बी बीटा H2S। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डी, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी कोवलेंट कंपाउंड अगर वाटर में सॉल्युबल है तो उसकी वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथेनॉल में तो खुद भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन अगर किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना भी हो, जैसे ग्लूकोज में एसीटोन में डाइपोल फोर्सेस होती है, लेकिन वाटर में जब वो डिसॉल्व होगा तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 डी बाय फोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पीछे भी आ चुका है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज बीटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन 132। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन अल्फा। देखिए, जैसे जैसे मॉलिक्यूल का मोलर मास बढ़ेगा उसकी नॉन पोलर नेचर बढ़ेगी। नॉन पोलर नेचर बढ़ने का मतलब है उसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है कि मिथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड सो ऑन। बॉइलिंग पॉइंट इथाइल अल्कोहल का ज्यादा है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा किसमें है? इथेनॉल में। बच्चे, जैसे जैसे ये ग्रुप बड़ा होता जाएगा ना, अल्काइल ग्रुप, वैसे वैसे इसमें नॉन पोलर नेचर बढ़ेगी, और नॉन पोलर नेचर बढ़ने से स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा होंगे। जितना मॉलिक्यूल छोटा उतनी उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट ज्यादा। इसी वजह से तो 4 से ऊपर जब अल्कोहल जाएंगे तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। ऐसे मतलब पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तकरीबन खत्म हो चुकी होगी। कौन सी फोर्स डोमिनेट कर जाती है? लंडन डिस्पर्जन। तो यहां पे पूछा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आंसर इज मीथेन। बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स? 133 सॉरी। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, ग्लिसरॉल का, ग्लाइकोल का या मीथेनॉल? आंसर इज बीटा। बेटे, ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? आपकी बुक में बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक में लिखा हुआ है कितना? 290 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। और क्या लिखा है? ग्लाइकोल। जी, ग्लाइकोल का भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैंने लिखवाया हुआ 197 डिग्री सेल्सियस। वाटर का तो सबको याद है, वाटर का कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। और मीथेनॉल का तकरीबन 35-36 डिग्री सेल्सियस होगा, कम है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ग्लिसरॉल। आपको इसका स्ट्रक्चर पता है सबको या नहीं? ग्लिसरीन, इसमें 3 OH होते हैं ना, CH2OH और फिर CH और फिर CH2OH। तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और इसका मोलर मास भी ज्यादा है, इस वजह से इसमें
ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ग्लिसरॉल 134 रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी मिनिमम है या मैक्सिमम? मिनिमम। रेट ऑफ इवेपोरेशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ क्या रिलेशन होता है? पहले भी हमने पढ़ा, इनवर्स। तो मिनिमम का मतलब जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? ज्यादा, मिनिमम। आइसोपेंटेन अल्केन है, इथेनॉल, वाटर या एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड आंसर। एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा होता है 118 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू वाटर। तो आंसर इज डेल्टा, 134 डेल्टा, ठीक है। कितना बॉइलिंग पॉइंट एसिटिक एसिड का? 118। 135 Which of the following liquid will have high vapor pressure at their boiling point? क्या आंसर होगा बच्चों? At their boiling point, हाँ सेम होगा, सेम होंगे। तो वेपर प्रेशर जो है तब तक डिफरेंट होता है जब तक बॉइल नहीं हो। बॉइलिंग पॉइंट पे सबका सेम हो जाता है। 760 टॉल, ऑल हैव सेम। क्वेश्चन नंबर 136, लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट इन 136, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है जी आयोडीन। देखें, लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस किन में होती हैं? नॉन पोलर में, नॉन पोलर। आप देखें, पहला क्वेश्चन है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर में कौन सी फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, डाइपोल फोर्स, पोलर है। एटम्स ऑफ हीलियम इन गैसियस स्टेट एट हाई टेम्परेचर, कुछ भी नहीं, कोई भी फोर्स नहीं होती। यस सर। हीलियम मोस्ट आइडियल गैस है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये 100% आइडियल हो जाएगी। हीलियम में कौन सी गैस? हीलियम में भी तो फिर लंडन फोर्स ही होती है ना, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो। बेटा ये 100% आइडियल हो जाएगी, इसमें कोई फोर्स नहीं रहेगी, लिहाजा इसका आंसर फिर क्या होगा? आयोडीन। हैलोजेंस के अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इनके अंदर लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस होगी। तो इसमें अब अगर आप इन दो ऑप्शन में कंफ्यूज हुए हैं तो फिर आयोडीन में लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस हाइड्रोजन हीलियम के कंपैरेटिव या उसके कंपैरेटिव ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 137, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग? HF। अब ये बात जो हमने बिल्कुल क्लियरली डिस्कस की थी, देखें HF के अंदर सब कुछ ज्यादा होता है। HF के अंदर पोलैरिटी ज्यादा है, HF के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, HF के अंदर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है। वाटर का सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होता है। तो इसका आंसर, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करता है। बेटे यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 और यहाँ 2.1 है, कितना डिफरेंस है? 1.9 का। अगर आप OH बॉन्ड को देखोगे तो OH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 और 2.1, कितना डिफरेंस है बच्चे? 1.4 का। तो इसका मतलब है कि यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू HF बिकॉज पहले भी हमने वाटर हैज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। 138 क्या आंसर है? ऑप्शन ए। अच्छा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, सीधी सी बात। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम कितने होते हैं? 4। तो अगर आप इसको नेट पे सर्च करोगे तो आंसर वो 4 ही देगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन मेक मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड 4। अब वो कहेगा एवरेज निकालें। एवरेज 2 है, पंजाब की टेक्स्ट बुक में इसको लिखा हुआ, ये बात लिखी हुई है पंजाब में 2। लेकिन 2021 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, मैंने डिस्कस किया था, बताया भी था कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर with one another molecule of water can make one hydrogen bond. एक मॉलिक्यूल एक और मॉलिक्यूल से कितने बॉन्ड बनाएगा? One. सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। पंजाब की टेक्स्ट बुक में क्लियरली मेंशन है कि हाइड्रोजन में, सॉरी वाटर में ऑन एवरेज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि मैक्सिमम 4 बना सकते। क्वेश्चन नंबर 139, when water freezes at 0 degree Celsius, its density decreases due to, simple question है, क्यों डिक्रीज करता है? empty space present in the structure of ice. ऑप्शन ए है क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइस का क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर आइस का क्यूबिक होता है, लेकिन ये डेंसिटी कम होने की रीजन नहीं। चेंज ऑफ बॉन्ड लेंथ डेंसिटी कम होने की रीजन नहीं।
एम्प्टी स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द स्ट्रक्चर, ये असल रीजन। जब स्ट्रक्चर ये अपने आप को अरेंज करता है ना आइस, तो आइस की कौन सी शेप बनती है? ये हेक्सागोनल। हेक्सागोनल इसमें एटम्स की अरेंजमेंट, और कितने % वॉल्यूम बढ़ता है? 9%। इसका क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री क्यूबिक है, लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट क्या है? हेक्सागोनल। और इसमें अगर आपसे कहा जाए कि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल कैसे अरेंज होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल में टेट्राहेड्रल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सॉरी, वाटर के मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और 2 कोवलेंट बॉन्ड। सो इसका आंसर है एम्प्टी स्पेसेस, ऑप्शन इज सी 139 सी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 140, वाटर में बॉयल एट 120 डिग्री सेल्सियस व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज, करवाया हुआ है क्लास में। यस सर। 140 कितना बेटे? 1489 टॉर। ये सारा मैंने आपको डेटा लिखवाया हुआ है। 760 टॉर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 टॉर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 25 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 30-35 डिग्री। 700 टॉर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 98, जो मरी हिल्स में लिखा हुआ है हमारी किताबों में, माउंट एवरेस्ट। तो इसका आंसर बीटा। टोटल क्रिस्टल पॉइंट्स इन 1 यूनिट सेल, ये हमने कई दफा क्वेश्चन डिस्कस किया। कितने बेटा? कैसे 27? 8 कॉर्नर, 12 क्या है? एजेस, शाबाश। और 6 क्या है? और 1 क्या है? सेंटर। तो टोटल 27 क्रिस्टल पॉइंट्स होते हैं NaCl के 1 यूनिट सेल जी। 6 क्या? फेसेस फेस पे पार्टिकल होते हैं। ये पूरी जो दीवार है ये फेस है। 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। इस कमरे को किन लेने से 12 एजेस होते हैं, 1 सेंटर, तो वे 27 क्रिस्टल पॉइंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, which statement about covalent solid is incorrect? Covalent solid, network solid जिसे कहते हैं, they contain network of atoms, they have high melting points, they are very hard, their volatility is very high। ये गलत है। 142 वोलेटाइल तो लिक्विड्स होते हैं, तो 142 का आंसर क्या है? डेल्टा। लिक्विड्स वोलेटाइल होते हैं, या वो सॉलिड वोलेटाइल होता है जो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 143, which of the following is non-polar molecular solid? नेफ्थलीन। आई थिंक आपने ये क्लास में एग्जांपल शायद की होगी बेटा। ग्लूकोज मॉलिक्यूलर सॉलिड है और कोवलेंट, मॉलिक्यूलर सॉलिड और पोलर, सॉरी नेफ्थलीन मॉलिक्यूलर और नॉन पोलर। डायमंड जो है वो कोवलेंट है, कॉपर मेटालिक। अब देखें, 2 सॉलिड्स के अंदर डिफरेंशिएट करना आप लोगों के लिए मुश्किल था, मैंने पहले बता दिया। एक कोवलेंट और एक मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज भी तो कोवलेंट कंपाउंड है ना, इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन मैंने कहा था कि ऐसे सॉलिड जिनमें हम बॉन्ड्स को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड। जिनमें हम बॉन्ड्स को काउंट नहीं कर सकते, नेटवर्क ऑफ बॉन्ड है, वो क्या है? कोवलेंट। तो ग्लूकोज के बॉन्ड्स को गिने जा सकते हैं, लिहाजा ये क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। वेरी। डायमंड के बॉन्ड नहीं गिने जा सकते, इन्फिनिट बॉन्ड्स होते हैं। नेफ्थलीन आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ है, नेफ्थलीन के बॉन्ड्स को आप काउंट कर सकते हैं, कॉपर मेटल है, हम सबको पता है। सो आंसर इज बीटा। 143 बेटे नेफ्थलीन। क्वेश्चन नंबर 144, which of the following has highest melting point? किन का ज्यादा होता है? कोवलेंट का। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड सबसे ज्यादा होता है, तकरीबन 35-50 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आयोनिक क्रिस्टल का, उसके बाद फिर मेटालिक का, और सबसे कम मॉलिक्यूलर का। ठीक है, सबसे ज्यादा हम अगर इस तरह ट्रेंड आता है तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का कहेंगे, लेकिन सॉरी कोवलेंट का कहेंगे। लेकिन बच्चे इसमें थोड़ी बहुत एक्सेप्शन ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे देखें, आपकी कल भी मुझसे किसी बच्चे ने सवाल पूछा, सेकेंड ईयर के 30 चैप्टर में आपको एक ट्रेंड दिया हुआ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3। ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3 में सिलिकॉन ऑक्साइड नेटवर्क सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आयोनिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो सम टाइम आयोनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन बच्चे जनरली हम किसको कहेंगे? कोवलेंट क्रिस्टल्स। सी ऑप्शन 144 सी ऑप्शन 144 सी ऑप्शन है, क्लास में हमने डिस्कस किया था।
Ionic solids are non-conductors of electricity in solid state due to absence of free ions. Absence of free ions. Question number 145. आप जरा देखें डी ऑप्शन. आयोनिक सॉलिड जो है वो जब सोल्यूशन में आयोनाइज होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो आयोनिक सॉलिड या इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंडक्टर ड्यू टू फ्री आयंस. मेटल्स आर कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स, ठीक है, मेटल्स एंड ग्रेफाइट. तो इलेक्ट्रोलाइट्स किस वजह से कंडक्टर होते हैं? फ्री, जो कि सॉलिड फॉर्म में नहीं होते, लिक्विड फॉर्म में होते हैं. सो दे आर कंडक्टर इन लिक्विड स्टेट. एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, डेल्टा. Which of the following is ionic solid? Sodium chloride. Question number 146. 146 का आंसर है सी. बहुत ही आसान क्वेश्चन. अब इससे आसान क्या हो सकता है? NaCl. NaCl का नाम क्या है? मिनरल नेम क्या है? हेलाइट भी है, टेबल सॉल्ट भी हम इसको कहते हैं. अच्छा, इसके बाद बाकी ऑप्शंस को देखते हैं. कौन सा क्वेश्चन था? सॉरी, 147 नहीं 6. आइस. आइस बेटे कौन सा सॉलिड है? मॉलिक्यूलर सॉलिड. मैग्नीशियम मेटल है. सोडियम क्लोराइड आयोनिक. एल्यूमिनियम नाइट्राइड कोवलेंट है. देखें, आपको जब मैंने कोवलेंट क्रिस्टल पढ़ाया था, मैंने एल्यूमिनियम नाइट्राइड और बोरॉन नाइट्राइड दोनों का बताया. एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी और बोरॉन नाइट्राइड भी ये आयोनिक की तरह लगेंगे, लेकिन ये आयोनिक नहीं होते. दे आर कोवलेंट सॉलिड. Question number 147. Which of the following pair contain polar molecular solids? अच्छा, पोलर भी हो और मॉलिक्यूलर भी हो. आयोडीन बेटे नॉन पोलर है, फास्फोरस नॉन पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कौन सी क्यूब? फेस सेंटर्ड क्यूब का 12 होता है. यस सर. फेस सेंटर्ड क्यूब का 12 होता है. बॉडी सेंटर्ड क्यूब का 8 होता है. सिंपल क्यूब का 6 होता है. अगर जनरली पूछा जाए, NaCl फेस सेंटर्ड क्यूब है, लेकिन इसमें सिर्फ पॉजिटिव आयन का पूछा है. पॉजिटिव नेगेटिव का मिला के, सिर्फ पॉजिटिव का, दैट इज 6. क्वेश्चन नंबर 149. मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आर जनरली सॉफ्ट होते हैं. मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, बीटा. क्वेश्चन नंबर 150. 150. Which of the following is pseudo solid? का मतलब है अमार्फस सॉलिड. क्या होता है बेटे? ग्लास. किससे बनता है? ग्लास बनता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड. सिलिकॉन से, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट से, सिलिकेट से. इसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसे कहते हैं क्वार्ट्ज. QUARTZ, क्वार्ट्ज. क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन है और ग्लास अमार्फस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 150. ये जो वाटर प्रूफ, बुलेट प्रूफ ग्लास, बुलेट प्रूफ कह रहा हूं, हीट बर्दाश्त करने वाला ग्लास होता है, जैसे लेबोरेटरी में और आमतौर पे किचन वेयर में. ये वाला ग्लास बोरॉन से बना होता है, बोरेट ग्लास होता है. लेकिन आम ग्लास जो टूट जाएगा हीट करने से, ये सिलिकेट होता है. क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर डी है. 151. इन डायमंड द कार्बन एटम इज अरेंज्ड इन. डायमंड में टेट्राहेड्रल, डायमंड टेट्राहेड्रल शेप होती है. ऐसे हर कार्बन टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज होता है. इस टेट्राहेड्रल शेप में एंगल कितना? वेरी गुड. कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर. ये सारी चीजें हमें पता है. और ग्रेफाइट में डायमंड sp3 है, ग्रेफाइट sp2 है. ग्रेफाइट में 120 एंगल होता है, डायमंड इज sp3. क्वेश्चन नंबर 152. The crystal of sugar has hydrogen bonding as well as covalent bond. लेकिन शुगर है, शुगर मतलब C12H22O11. हम बॉन्ड्स को काउंट कर सकते हैं, लिहाजा ये मॉलिक्यूलर सॉलिड. ठीक है. शुगर इज मॉलिक्यूलर सॉलिड. बीटा 152. बीटा द स्ट्रक्चर ऑफ. अच्छा, अगर इस बात को ध्यान में रख लेंगे ना, ये बॉन्ड को, क्योंकि यही चीज कंफ्यूज करेगी कोवलेंट और मॉलिक्यूलर. हमने मैक्सिमम एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं. जितनी भी एग्जांपल्स आ रही हैं ये सारी मैंने बताई हुई है क्लास में, लेकिन फिर भी कोई और भी आ जाए, आपने सोचना है क्या हम इसके बॉन्ड्स को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते. काउंट कर सकते हुए तो मॉलिक्यूलर होगा, वरना कोवलेंट होगा. द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल ऑफ आइस इज जस्ट लाइक दैट ऑफ. अच्छा, आइस में भी यहां हमने बनाया कौन सा, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? और डायमंड में टेट्राहेड्रल. एटम्स की अरेंजमेंट एक जैसी होती है, लिहाजा आइस का स्ट्रक्चर और डायमंड का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है.
किसका? आइस का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है, लेकिन बेटा इसकी अरेंजमेंट, यहां पे सिर्फ स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा सा मसला है, स्ट्रक्चर अरेंजमेंट पूछना था। आइस सिर्फ डायमंड से ही मैच करता है। किससे मैच करता है? डायमंड से। आइस और डायमंड में क्योंकि पार्टिकल की अरेंजमेंट क्या होती है? टेट्राहेड्रन। यहां मैंने बताया आइस का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है। तो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आपको अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल पूछना, बाकियों से नहीं मैच करता। अच्छा, अगर बाकियों से मैच करता तो मैं आपको बता, सोडियम क्लोराइड, आयोडीन और डायमंड ये तीनों फेस सेंटर्ड क्यूब होते हैं। आइस भी फेस सेंटर्ड क्यूब होते, फिर तो 3 से मिल गया ना ये, फिर तो 3 आंसर आ गए। लिहाजा हमने क्लोजेस्ट आंसर कौन सा करना है फिर? डायमंड। इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड सिलिकॉन, ऑक्सीजन पहले लिखा है, ये ध्यान रखिए, 2:1, 153 SiO2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। उसने कहा है ऑक्सीजन और सिलिकॉन की रेशो, ऑक्सीजन इसमें कितने हैं? 2 और सिलिकॉन 1, SiO2। सिंपल क्वेश्चन। 2:1 डेल्टा, 153 का आंसर हो गया डेल्टा। 154 है, 53 का हमने वैसे ठीक है, 55 155 बचे। सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर कौन सा हो गया? C। In a crystal, all the lattice sites are occupied by cations and anions. तो ये कौन सा क्रिस्टल हो? आयनिक। cations and anions, जिसमें cations और anions होते हैं वो क्या होता है? आयनिक क्रिस्टल होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ए क्वेश्चन नंबर 157, covalent solids are made up of atoms, molecular solids are made up of molecules, ionic solids are made up of ions, and covalent solids are made up of atoms. Metallic solids are made up of cations and delocalized electrons. Cations and delocalized electrons. तो यहां पे हमारे पास है atoms. A 157 का आंसर A। 158 ओके, कोवलेंट सॉलिड। अच्छा जी, लैटिस एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर, क्यों बेटा? लैटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के, अगर आपने दोनों को देखना है कि चाइन और एनाइन को, अगर अलोंग द पीरियड चेंज आ रहा है तो साइज चार्ज का चेंज होगा, अलोंग द ग्रुप है तो साइज। अब इसमें अगर आप देखें तो सोडियम ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड एक ही ग्रुप के हैलोजेंस है ना, तो जिसमें साइज सबसे कम होगा उसमें एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो फिर बताइए कौन सा आंसर है? लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली टू साइज। बेटे कौन सा आंसर है बताइए? सी ऑप्शन है, NaF। क्रिस्टल लैटिस ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 7 टाइप्स। बताइए कौन कौन से? क्यूबिक, CTONHRT, ये पूरा हमने टेबल याद किया। C फॉर क्यूबिक, CT टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बिक और ट्राइक्लिनिक। इनमें से जो रोम्बिक है इसको हम ट्राइगोनल भी कहते हैं। रोम्बिक क्रिस्टल इज आल्सो कॉल्ड ट्राइगोनल। इसी तरह फिर आपने अपनी किताब में पढ़ा है कि क्यूबिक की 3 टाइप्स होती हैं। तो अगर हम इनकी टाइप्स को भी ऐड कर लें तो 14 क्रिस्टल्स बनते हैं, जिसको 14 ब्रेविस क्रिस्टल्स कहते हैं। BRAVIS, वो एक पता नहीं क्रिकेट का प्लेयर भी है, कौन सा ब्रेविस, क्या नाम है उसका? ब्रेविस है, साउथ अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका का है। हाँ, इसी तरह के नाम ब्रेविस क्रिस्टल जो हैं ये 14 होते हैं, लेकिन हम हमारी किताब में तो 7 है, तो हम 7 टाइप्स इसकी बताएंगे। सी इन ग्रेफाइट कार्बन एटम्स आर, अभी मैंने बोला थोड़ा क्या बेटा, ग्रेफाइट में sp2 और डायमंड में sp3। ग्रेफाइट में बॉन्ड तो कार्बन के सिंगल होते हैं, तो फिर sp2 क्यों? हमने तो पढ़ा है कि कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड हो, क्योंकि हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। याद रखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होता, फ्री रेडिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होता। हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं या लोन पेयर्स या सिग्मा बॉन्ड्स, बस। तो क्योंकि उसके 3 सिग्मा बॉन्ड, इस वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है जी ग्रेफाइट के अंदर। आयोनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, आयोनिक सॉलिड्स में बेटा मेल्टिंग पॉइंट्स इनके लो नहीं होते, हाई होते हैं। पहला ऑप्शन गलत है। गुड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट, ये गलत है। दे आर सॉरी, गुड कंडक्टर्स नहीं, पुअर कंडक्टर होते हैं। हाई वेपर प्रेशर, ये गलत, वेपर प्रेशर इनका होता ही नहीं है।
ये तो सॉलिड है ना, सॉलिड चीजें evaporate नहीं होती. Which of the following factor does not affect the shape of ionic solid? कौन कौन से फैक्टर हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, रेडियस रेशियो भी है, पुअर कंडक्टिविटी. आप देखें, पुअर कंडक्टिविटी वाला फैक्टर हमारी केपीके की बुक में नहीं लिखा. देखा है? केपीके की बुक में लिखा है पहला फैक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा फैक्टर टेम्परेचर है, तीसरा फैक्टर रेडियस रेशियो है एक, और एक प्रेशर है शायद. लेकिन पुअर कंडक्टिविटी वाला फैक्टर नहीं लिखा. और आपको पता मैंने लिखवाया होगा, आपको बताया 5 फैक्टर बताए मैंने. इसका मतलब पुअर कंडक्टिविटी मतलब क्या? जब तक शेप होती है तब तक कंडक्टर नहीं होंगे, जब शेप खत्म हो जाएगी कंडक्टर हो गए. सो कलर कोई फैक्टर नहीं. द क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्वेश्चन नंबर 162 का आंसर है डेल्टा. द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स व्हिच कंटेन वाटर मॉलिक्यूल इन देयर क्रिस्टल्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इनको? जिनके अंदर ऐसे क्रिस्टल जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, जैसे CuSO4.5H2O, क्या कहते हैं इसको? हाइड्रेट कहते हैं, हाइड्रेट्स. और वाटर के बगैर इनको क्या कहते हैं? एनहाइड्रस सॉल्ट. क्या कहते हैं? अच्छा, अब आप देखें, अगर इस कंपाउंड के अंदर, जिसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं, अगर इस कंपाउंड के अंदर वाटर नहीं होगा तो ये कलरलेस है. वाटर के बगैर ये कलरलेस. वाटर ऐड होगा तो ये ब्लू कलर का कंपाउंड. वाटर खुद भी कलरलेस है, लेकिन कॉपर सल्फेट में ऐड होके ये क्या करता है? तो क्यों करता है? खुद तो उसका कोई कलर नहीं. क्या करता है ये वाटर? वाटर होगा तो कलर है, वाटर के बगैर कलरलेस. वाटर इसमें बिहेव करता है एज अ लीगेंड, एज अ. तो जब किसी कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पास लीगेंड आते हैं, तब उसके डी सबशेल सेपरेट होते हैं, तब कलर आता है. जब तक किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर लीगेंड्स नहीं होते हैं तब तक कलर नहीं होता. तो वाटर ऐसा नहीं कि वाटर लाइट एब्जॉर्ब करे, वाटर मेटल के ऑर्बिटल को तोड़ता है, यानी सॉरी 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देता है. तो ये बेटा ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रेट. फिर मैंने एक और चीज आपके साथ डिस्कस की थी. अब ये जो इसके अंदर वाटर है, किसी कंपाउंड के अंदर वाटर 2 तरह से हो सकता है. एक तो उसने हवा से एब्जॉर्ब किया, और दूसरा उसने क्रिस्टलाइजेशन के बाद आ गया. तो इसके बाद मुझे बताइए, मैंने एक चीज आपको बताई हुई है, हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्विसेंट में क्या फर्क है? हाइग्रोस्कोपिक सर जो मॉइस्चर हवा से जो जाता है, हाइग्रोस्कोपिक जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करें, लेकिन उस वाटर के अंदर डिसॉल्व ना हो, बस एब्जॉर्ब करें. जैसे ये फोम है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा. तो ऐसे सॉल्ट जो वाटर को एब्जॉर्ब करें और उसमें डिसॉल्व हो जाए, उसे कहते हैं डेलिक्विसेंट. जिसकी एग्जांपल है फिनोल. फिनोल डेलिक्विसेंट है, पानी को हल करेगा, पानी के अंदर फिर हल हो जाएगा पानी को अटैच कर. जी, अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए. किसी का कोई आंसर गलत है या कोई इधर देख के थैंक यू कर दीजिए. किधर? थैंक यू शादी भाई, आपने मेरी जो वीडियो सल्लू अल हबीब